असर के बाद कहते जल्दी करो इमाम को बुलाओ, कल नमाज पढ़ा रहे हैं। घड़ी देख रहा है बार बार, इस टाइम नमाज होती है तुम्हारे यहाँ, कितना टाइम लगाता है इमाम? और हया कर, शर्म कर, सुबह से शाम हो गई नाचते हुए, तब तेरी निगाह घड़ी पे लगी गई है। इमाम नमाज में है, बार बार घड़ी देख रहा है, गैरत से टूट के मर जाना चाहता है और सुन्नत का वक्त आया है, उसके लिए कहता वक्त कम रह गया है, जल्दी करो। गाने बजाने के लिए 16 घंटे है, निकाह के लिए 5 मिनट नहीं है। कौन सा चेहरा मुस्तफा को दिखाओगे? मर के कब्र में जाओगे, आका को कैसे राजी करोगे? और यार लानत भेजो कानों पर, लानत भेजो नाक पर, और आका से कह दो या रसूल अल्लाह, आज के बाद सेना हमारा होगा। कि सुभान अल्लाह बोला जाए तो आपकी जो नजर होती है आपके अपने कैमरे पे होती है। थोड़ी देर के लिए कैमरे को उसके हाल पे छोड़ दें और अपना हाल मुस्तफा के हवाले कर दें, और कैमरे वाले भी मुस्तफा वाले हो जाए और सारे कह दें या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, अब भी कुछ लोगों की तवज्जो कैमरे ही पर है। मैं अक्सर कहता हूं कि जरा थोड़ा सा ये कैमरे वगैरह ना साइड से रखा करें। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। आप लोग कहीं भी जाएं, मैं हूं या ना हूं, तो इस चीज का ख्याल रखा करें कि आपके कैमरे ये साइड में रहने चाहिए, ताकि असल जो मकसद हमारा है ना, तो वो अवाम है, असल मकसद कैमरे नहीं है। अगर ये बीच में आ जाते थोड़ा डिस्टर्ब होता है। अब मैं आपसे अगर अभी हटवाऊं तो आपको सेट करने में टाइम लगेगा, फिर डिस्टर्ब होगा। आइंदा के लिए आपने ख्याल रखें, इतनी सारी जगह यहाँ बचती है, यहाँ बचती है, ले लिया करें थोड़ा सा सामने की जगह छोड़ करके, ठीक है ना? इंशाअल्लाह इस बात पर ख्याल रखेंगे। जरा कहते सारे लोग या रसूल अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, कुल रुखा शहज़ादे कुल क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरिय्यम नारे, या गौसे आज़म ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम ज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है, कोशिश करें उतनी आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद और सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़े बाबाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बादिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपने अभी मुझसे पहले हज़रत अल्लामा मौलाना रिज़वान साहब क़िबला और हज़रत अल्लामा मौलाना क़री मुशर्रफ हुसैन साहब क़िबला, इन तमाम उलमाए किराम को बारी बारी सुना, और मैं नहीं जानता आपने कैसा सुना, लेकिन अभी आपको देख के लग रहा है कि यकीनन आपने बहुत अच्छा सुना होगा, इसलिए कि इतनी रात को इतनी बेदारी। और शुक्र रब का, जितने जवान नजर आ रहे हैं उतने बूढ़े नजर नहीं आ रहे। अल्लाह सलामत रखे जवानों। लोग कहते हैं कि नौजवान दीन से दूर हो रहे हैं, लेकिन मैं जलसों की कंडीशन देख के गारंटी से कहता हूं कि नौजवान दीन से दूर नहीं, बूढ़े दीन से दूर हो रहे हैं और जवान दीन के करीब होते जा रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। और आपने इतनी रात को इतनी तादाद में यहाँ बैठ करके लोगों को बताया कि नाचने वालों तुम्हें तमाशे मुबारक हो, हुजूर के चाहने वालों को नबी के जिक्र की महफिलें मुबारक होनी चाहिए। और याद रखो, हम उठते बैठते यही तो कहते हैं कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आज भी उठते जनाजे, फैली हुई कब्रें, बेहिसाब लोगों के उठते जनाजे। लोग कहते हैं कि तीजे के जलसे में मौलवी आना क्या कराएगा, का नसीहत करानी है। मुझे हैरत होती है, जो कौम जनाजे देखकर नसीहत हासिल न कर सकी, उसे एक जिंदा आदमी क्या नसीहत कर सकता है। हमें सोचना चाहिए, एक दिन मरना है, मौत सभी को आनी है। खुदा की कसम, सदबार खुदा की कसम, उससे बेहतर जिंदगी का कोई हिस्सा ही नहीं है जो हिस्सा जिंदगी का हुजूर के जिक्र में गुजर जाए।
हाँ, मुझे खुशी हो रही है। ये छोटे छोटे बच्चे, कितने बड़े बूढ़े बैल आपके गांव के बिस्तर पे पड़े होंगे, 70-70 किलो के, 6-6 फीट के, ऐसे पड़े होंगे जैसे रूहें निकल गई बदन से। लेकिन मुझे बताइए, ये बच्चे, चंद साल के बच्चे, इन्हें भी तो नींद प्यारी है ना, इनको भी तो बिस्तर अच्छे लगते हैं, लेकिन ये इतनी रात को बैठे हैं। ना मेरा कमाल है, ना आपका कमाल है, ना आपका कमाल है, यकीनन ये सारा करम मदीने वाले मुस्तफा का, जिनकी चाहत ने बच्चे जवानों सबको बिस्तर से उठा के रखा है। लोग कहते नहीं जी मजबूरी में बैठा है। मैंने कहा यार, मजबूरी में तो कोई पानी को हाथ नहीं लगाता, तो मजबूरी में बैठ कैसे सकता है? हमारा तो अपना मिजाज है, अगर गरीब नवाज ऊंटों को बैठा दे तो कोई उठा नहीं सकता है, अगर मुस्तफा दीवानों को जलसे में बैठा दे तो कौन उठा सकता है? अल्लाह सलामत रखे बच्चों, अल्लाह आपके माँ बाप की उम्र में बरकत अता फरमाए। और यकीनन एक बात मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, इस उम्र में मैंने हिंदुस्तान घूम लिया, हिंदुस्तान घूम लिया, और मुझे फख्र है अपने इलाके पे, अपने इलाके पे फख्र करता हूँ। जैसी दीनदारी हमारे इलाके में है, हिंदुस्तान के किसी हिस्से में नजर नहीं आती। अल्लाह हमारे इलाके को सलामत रखे और इस इलाके पे अपनी रहमत और बरकतों का नुज़ूल करे। यकीनन ये हमारे इलाके की दीनदारी है। लोग कुछ एतराज करते हैं, कहते हैं यार शादी और जलसा, शादी और मिलाद क्यों, क्या होना चाहिए था? बोले कम से कम आज तो कुछ रंग आने चाहिए थे। कौन से रंग चाहिए भाई? जलसा क्यों किया? कहते यार हुजूर का जिक्र है। नहीं, ये मैयतों में अच्छे लगते हैं। मिजाज लोगों के मैं बात करने लगा हूं, अगर बात समझ में आए तभी बोले। लोग कहते नहीं, आज तो ढोल होता, थोड़ा डीजे होता, जिंदगी गुजर जाएगी, पूरी जिंदगी अल्लाह ही अल्लाह करना है, आज तो कुछ नाच गाने कर लेते। हया कर, शर्म कर, मुझे बता तो सही, ये निकाह किसकी सुन्नत है? जो तेरे सर पे सेहरा बंधेगा ये किसने दिया है? तेरे बाप के चेहरे की खुशियां देखेंगे ये किसने दी है? तेरे माँ बाप के चेहरे पे ये खुशियां आएगी ये किसकी बदौलत है? तूने कहा कि आज तो कुछ नाच गाना हो जाता। हया कर, हम मुस्तफा वाले हैं, शैतान वाले नहीं है। हम तो अपनी जिंदगी का मामूल बताते हैं। मरने की तरफ देख, जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमें दुख होता है तब भी मदीना याद आता है, खुशी होती है तब भी मदीना याद आता है। हमारा मिजाज ये है या रसूल अल्लाह, अगर खुशी है तो आपकी चौखट से है, गम का इलाज है तो गुंबद खजरा से मिला करता है। हम गम आए तब आपको पुकारते हैं, खुशी आए तो आपको कैसे भूल जाएं। हर माँ ये कहती है या रसूल अल्लाह, अगर बेटे के सर पे सेहरा सजा है तो 18 साल तक पाल के मैंने जवान किया है, लेकिन सेहरा आपने दिया है। हमने 20 साल तक बेटे को लुकमे खिलाए हैं, लेकिन जवानी के बाद जो निकाह की खुशियां मिली है ये मुस्तफा तेरी चौखट से मिली है। और मैं पूछना चाहता हूँ उन बेगैरत माओं के नालायक बेटों से जो कहते नाच गाना अच्छा होता है, मुझे बता तो सही ये निकाह मुस्तफा की सुन्नत है और तू बाप शैतान को राजी करने की करता है। मुझे बता तो सही, अगर निकाह ना होता तो किसी की बेटी को तू हाथ को क्या नजर उठा के देख नहीं सकता था। ये निकाह की तो बरकत है। 20 साल तक जिसको तूने नहीं देखा, जिसने तुझे नहीं देखा, 3 मरतबा कबूल कबूल कह दिया। नबी की सुन्नत अदा क्या की गई, तेरे बिस्तर पे आके बैठ गई। जिसने कभी तुझे जाना नहीं वो तेरी हो गई, जिसको तूने पहचाना नहीं वो तेरे हुक्म के ताबे हो गई। तूने कहा चल तो वो चलने लगी, तूने कहा उठ तो वो उठने लगी, तूने कहा बैठ तो बैठने लगी, तूने कहा सो तो सो गई, तूने कहा जाग तो जाग गई। मुझे बता तो सही, आज मुस्तफा से चेहरा मोड़ रहा है, तेरी औकात ना थी तू किसी की बेटी को नजर उठा के देख लेता, मगर खुदा की कसम ऐसा अनुमान मुस्तफा का जिसको तूने देखा नहीं है, सिर्फ निकाह का सदका है कि जिसको निकाह के बाद तू लेकर के आया, तेरा मिजाज मिला या नहीं मिला, उसका मिजाज मिला या ना मिला, ये मुस्तफा की सुन्नत का सदका है। अगर वो मरेगी तो तेरे लिए मरेगी, अगर वो जिंदा रहेगी तो सिर्फ तेरे लिए जिंदा रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर मौलवी बोले तो कुछ लोग कहते हैं ये तो पुरानी बोली है, मौलवियों की मत सुनना,
बेटे अगर मौलवी ना होता ना तो कोई तुझे कलमा सिखाने वाला नहीं होता। हाँ, अगर मौलवी नहीं होता तो तुम्हारे सर पे ये टोपियां नहीं होती। मेरी कौम के जवानों में तुमसे गुजारिश करके जाता हूं, मैं अक्सर जवानों को मुखातब करता हूं। क्यों? इसलिए कि बूढ़े वो पेड़ हैं जो बूढ़े हो गए। ये पेड़ है, मजबूत हो गया, इसे कोई लचा सकता है? कितना बड़ा ताकतवर आ जाए, इसे कोई झुका नहीं सकता। ये टूट तो जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। लेकिन अगर कोई पौधा छोटा हो तो उसको जिधर आप चाहे उधर मोड़ सकते। हमने देखे बागों में पौधों के साथ लकड़ी बांध देते। क्यों बांधी भाई? कि ये टेढ़ा चल रहा था, इसको लकड़ी का सहारा दे दिया। अब जब ये बड़ा होता जाएगा ना तो सीधा होता जाएगा। सुनो जवान, अगर जवान सबलते हैं ना तो फिर 7 पुश्ते सबल जाया करती है। 7 पुश्ते सबल जाया करती हैं। अगर तुमसे कोई कहे रात जलसे में क्या मिला, तो कहना कुछ मिला ना मिला, लेकिन कम से कम मुस्तफा की प्यारी बातें सुनने मिल गई। हमारे लिए क्या ये कम है? हमारा मिजाज है कोई पूरी रात हुजूर की बातें करे, हम पूरी रात हुजूर की बातें सुनने तैयार। रात को क्या जिंदगी भर हुजूर की बातें सुनने तैयार है। और यार ये निकाह है, कैसे बहकाते लोग कुछ जगह पे होता है, डीजे क्यों लगा दिया, तुम्हारी इतनी बड़ी दाढ़ी? कहते नहीं नहीं मेरी मर्जी नहीं थी, वो हमारे लड़के के दोस्त थे। कहने लगे ना चल तू खर्चा मत देना, खर्चा हम दे देंगे। चल मैं इजाजत दूंगा दोस्तों को लगाने की। बता तेरे घर में डीजे बजा, कयामत के दिन इसकी सजा तेरे यार भर लेंगे। कब्र में कोई यार जाएगा, कोई दोस्त हिसाब देने जाएगा? कुरान कहता कयामत के दिन कोई जान किसी जान का बोझ नहीं उठाएगी। तो किसी यार की यारी में धोखे में डाला तो उससे कोई आके कहे ना चल आज की रात तो मिलाद हो गई, अगले दिन कम से कम थोड़े से गाने बजा दे, तो कह देना नहीं, अब बजेंगी तो हुजूर की नाम पे बजेंगे। अब घर में होंगे तो हुजूर के तज़किरे होंगे। हम तो उस तारीख से ताल्लुक रखते हैं। यार ये चीज क्या है? चंद मिनट के गुनाह, अल्लाह अकबर, हमने हुजूर का कलमा पढ़ा है, हुजूर का कलमा, और कैसे कैसे आशिक हुए। खुदा की कसम हुजूर के नाम पे जाने कुर्बान हमारी। और वो मुसलमान ही नहीं जिसको अपनी जान से ज्यादा हुजूर प्यारे हैं, दावे के साथ कहते हैं। मुसलमान ही नहीं जिसको हुजूर से ज्यादा अपनी जान प्यारी है। मुसलमान वही है जिसे अपनी जान से ज्यादा हुजूर प्यारे है। मुझे नहीं पता वो जवान कौन सा है जो कल दूल्हा बनेगा, वो कौन है जो कल सेहरा पहनेगा, लेकिन मैं दुआ करता हूं यार जो भी हो अल्लाह उसे हुजूर के मदीने की सच्ची खैरात अता फरमा। हाँ कौन है भाई? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सुन भाई, इंशाअल्लाह ईमान ताजा होगा। याद करेगा कोई मौलवी आया और सुन हमारे रिश्ते हुजूर से कैसे थे, रिश्ते हुजूर से कैसे। ये तो एक निकाह की बात है यार, हम जान हुजूर पे देने तैयार हैं, जान हुजूर पे देने तैयार है। एक रात के लिए गुनाह करेंगे, हमारी तारीख उठा करके देखो। अल्लाह अकबर, हमने हुजूर से कितना प्यार किया, कितना प्यार किया। एक सहाबी नाम अब्दुल्लाह है, रंग इतना काला था कि कोई बेटी देने तैयार नहीं। अल्लाह अकबर, इतने रंग के काले थे, कोई बेटी देने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन हुजूर एक निकाह की दावत से वापस हुए ना, वो सहाबी रोने लग गए। मेरे हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबी क्यों रोए? कहने लगे या रसूल अल्लाह, जो ख्याल ने रुला दिया। कौन सा ख्याल? आका मेरा भी जी चाहता है काश मेरी भी बीवी होती, मेरी भी नस्ल आगे चलती, लोग मेरा भी नाम लेते। आका फरमाते फिर का हुजूर कोई मुझे बेटी देने तैयार नहीं है। इतना गुलाम ने कहा था कोई बेटी देने तैयार नहीं है। वो लोगों हुजूर से प्यार करो, हुजूर से प्यार करो। जवानों कसम खुदा की खा के कहता हूँ, कायनात में जितना सच्चा प्यार हुजूर का है, न बाप का उतना सच्चा प्यार है, न माँ का उतना सच्चा प्यार है, न किसी यार का उतना सच्चा प्यार है। जब सारे प्यार दम तोड़ देते हैं तब आमिना के लाल के प्यार का आगाज हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर से मसलके आला हजरत। वो जवानी क्या है जो हुजूर के लिए ना हो? हाँ वो जवानी क्या जो मुस्तफा के लिए ना हो? या रसूल अल्लाह मेरा भी जी चाहता है मेरा भी निकाह होता, तो हुजूर ने ये नहीं कहा था कोई मेल की लड़की तलाश करो। सुने गौर से, हुजूर उम्मत से कितना प्यार करते हैं और उम्मत को हुजूर से कितना प्यार है। और अपने ईमान को तोले वो लोग जो निकाह के मौके पर नाच गाते हैं। मरना नहीं है,
मर के देख बेटे आज नाच ले कूद ले, कब्र में पहुंचेगा अल्लाह ऐसे गुर्ज बजवाएगा कि वहां पर रोते रोते आंसू तो खत्म हो जाएंगे, कोई पहुंचने वाला नसीब नहीं होगा। सच्ची बात है। हाँ, आज कहता मैं देख लूंगा मौलवी को बजाओ गाने। मौलवी को तो देख सकता, क्यों? ये इमाम सबसे कमजोर है, ज्यादा बोलेगा इमामत से हटा दो। मस्जिद में तेरी चलेगी लेकिन कब्र में सिर्फ खुदा की चलेगी, ये याद रखना। और एक बात और बता दूं मेरी कौम के जवानों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अगर अल्लाह जिंदगी देना तो कभी किसी आलिम के खिलाफ मत होना। ये वो मशवरा दे के जा रहा हूं कि नस्लें तबाह हो जाएंगी अगर आपने इस मशवरे के खिलाफ काम किया, नस्लें तबाह हो जाएंगी। अभी आप फरमा रहे थे ना, मस्जिद में जाके तो कभी अंगूठा, कभी ये, कभी ऐन गैन, कभी मीम में, हाँ कि इसके यहां से हर्फ नहीं निकल लिया, वहां से ऐन नहीं निकल लिया, वहां से वाद नहीं निकल लिया, इसे इसका तलफ्फुज नहीं आता। पूछना इन उलमा से, हर जगह फतवे देने दुरुस्त है। जब माना फासिद होता है तब नमाज फासिद होती है। और जिसे देखो, जिसे खुद को कलमा याद नहीं, फतवे देने लगा। मेरे हुजूर ने फरमाया था कयामत की एक निशानी यह भी है कि बेइल्म लोग फतवे देंगे। अपने आप को कयामत की निशानियों में शामिल न करना। अगर आपको कुछ नहीं आता इल्म वाले से पूछें, और इल्म वाला भी कामिल हो, वरना नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। ये याद रखना। अगर आपकी वजह से किसी इल्म वाले का दिल टूटा तो 7 नहीं 70 हज करके मर जाना। अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक एक एक आंसू की कीमत नहीं ले लेगा। ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, मुझे जन्नत बांटनी नहीं आती, बस हुजूर की बातें बताने आया। अगर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह काबे वाला भी राजी हो जाएगा, गुंबदे खजरा वाला भी राजी हो जाएगा। बस यही बातें लेकर के आपके बीच आ जाए तो मिजाज बदले और तौर तरीके बदले, इल्म वालों की कदर किया करें। मौलवी है ये तो बोलते ही रहते, ये कभी अपने घर की नहीं बोलते। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें गाने का शौक है और तुम बजा सकते हो? मौलवी को हम देख लेंगे। मौलवी को देख सकता है लेकिन मुनकर नकीर को नहीं देख सकता। याद रखना, मुनकर नकीर को कोई नहीं देख सकता। वहां तो रब की मर्जी चलेगी, और जब गुर्ज चलेगा तो फिर कोई हाथ पकड़ने वाला भी नहीं होगा। ये याद रखना। कब्र की तैयारी करके चलो। आज बंदा कहता मैंने अपने टॉयलेट में 3 लाख रुपए लगाए। हजरत जी 2.5 लाख रुपए लगाए। मैंने कंधे पे हाथ रख के कहा तूने टॉयलेट में 3 लाख लगा दिए, बता कब्र के लिए कितनी तैयारी की है? कोई तैयारी? अरे बख्शे जाएंगे, देखा जाएगा। खाद देखेगा कब देखेगा? जब बेसिक पड़ा होगा तब देखेगा। देखा जाएगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे कयामत में। अगर बहलूल दाना के किस्से किसने न सुने? अल्लाह अकबर। किसी ने बहलूल दाना को देखा कि वो एक जगह बैठे हुए थे। किसी ने कहा बहलूल दाना क्या कर रहे हो? कहने लगा मैं खालिक और मखलूक की सुलह करा रहा हूं। सुलह का मतलब समझते हैं ना? दोनों को किसी अम्र पे एक पे राजी कर लेना। का खालिक और मखलूक के दरमियान सुलह कराने पे लगा। का कैसे सुलह? का आज रब मान गया है, बंदे नहीं मान रहे। मैं इनसे कह रहा हूं आज मान जाओ, लेकिन बंदे हैं कि मान ही नहीं रहे। कुछ दिन बाद किसी ने देखा कब्रिस्तान में बैठे। कहा अब यहां क्या कर रहा? कहा आज भी वही काम कर रहा हूं जो कल कर रहा था। आज का क्या? आज भी खालिक और मखलूक की सुलह करा रहा हूं। का क्या मतलब? तो कहने लगे कल खालिक मान गया था, मखलूक नहीं मांगी थी। आज मखलूक मान गई है, खालिक नहीं मान रहा है। इसलिए अगर तुम्हें लगता है ना कि देखा जाएगा, जितने चाहो पाप कर लो, सब बख्शे जाएंगे। वो करीम है, अगर चाहे तो बख्श दे, मगर याद रख अगर उसने पकड़ लिया तो कोई बचाने वाला नहीं। दिल पे हाथ रख के बता, हम ज्यादा शान वाले हैं या नबी की आयशा ज्यादा शान वाली? कायनात की सारी माएं उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक की सिद्दीका बेटी हजरत आयशा पे कुर्बान हो जाए।
एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका कहने लगी, या रसूल अल्लाह, कयामत में कैसे पता चलेगा कि बख्शे गए? मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी जिंदगी हुजूर के साथ गुजरी है। या रसूल अल्लाह, कयामत में कैसे पता चलेगा बख्शे गए? वो माँ बहनें भी सुने जो कहती हैं जब तक ढोल ना बजे ऐसा लगता है शादी नहीं, घर में मैयत पड़ी है। सुने, हजरत आयशा सिद्दीका कहती है, या रसूल अल्लाह कैसे पता चलेगा? मेरे हुजूर ने फरमाया, आयशा, अगर रब ने पर्दा पोशी फरमा दी तो समझ लेना बख्शे गए, और अगर रब ने ये पूछ लिया जिंदगी कैसे गुजारी तो समझ लेना फंस गए। किसी से भी, हाँ किसी से भी। आका आयशा, हुजूर ने फरमाया, हाँ आयशा, जो भी बख्शा जाएगा सिर्फ करम से बख्शा जाएगा। तैयारी करो और इंतजाम करो। आज जरा से मजे के लिए हुजूर को तकलीफ देते। कभी ख्याल आया तेरे घर में बाने बजे और सुबह से शाम तक डीजे बजा, सुबह से लेकर के दोपहर तक बारात चलती रही, डीजे बजता रहा, शाम हो गई, खाना भूल गए, नाचते गाते रहे, निकाह का वक्त, सुन्नत का वक्त आया, बातें तुम्हारी होगी, महफिल हमारी होगी, आका बातें तुम्हारी बजती रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। हुजूर से उम्मत का प्यार देखो। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, आका मेरी भी ख्वाहिश थी, मेरी भी बीवी होती, बच्चे होते, मेरा नाम आगे बढ़ता। मेरे हुजूर ने ये नहीं कहा जोड़ मिलाओ। हुजूर ने फरमाया, सहाबा बताओ पूरे शहर में सबसे ज्यादा खूबसूरत किसकी बेटी है? बात समझ रहे ना? सबसे ज्यादा खूबसूरत किसकी बेटी है? या रसूल अल्लाह, फला कबीले का फला सरदार है, उसकी बेटी सबसे ज्यादा खूबसूरत है। और क्या हो सकता था? आका चाहते हजरत उमर को भेज देते, आका चाहते हजरत उस्मान को भेज देते, हुजूर चाहते हजरत अबू बकर को भेज देते, लेकिन किसी को नहीं। हुजूर ने खुद हजरत अब्दुल्ला से कहा, जाओ और तुम जाके लड़की के बाप से कहना हुजूर ने कहा है अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दे। अल्लाह अकबर। ये कहा ना, वो उठे और जब चले हैं, जब पहुंचे सरदार के दरवाजे पर, कहा कौन? कहा अब्दुल्ला। कहा किस लिए आए हो? कहा हुजूर ने भेजा है। जब इतना सुना फिर क्या था, बस पैरों में पलकें बिछ जाती हैं, हुजूर के भेजे हुए हैं। अल्लाह अकबर। कोई कमी मेहमान नवाजी में न रखी, कोई कमी न रखी, खिलाया पिलाया गया, खूब मेहमान नवाजी की। उसके बाद कहा अब मेरे हुजूर का क्या पैगाम लाए हो ये बताओ तो सही। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला कहते मेरे हुजूर ने कहा है आपके घर में जवान बेटी है? कहा हाँ है। कहा उसका निकाह मेरे साथ कर दे। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, बाप सत्य के आलम में आ गया। बाप सोचने लग गया क्या करूं। कहा मेरी बेटी चांद का टुकड़ा है। कहा इसको सामने वाले को देखो, इसका चेहरा तो बड़ा काला है, नाक इसकी मोटी है, दांत बड़े बड़े हैं, चेहरा भयानक है, मेरी बेटी से इसका निकाह। अल्लाह अकबर। जैसे इतना सुना है, बाप को फौरन बच्ची का चेहरा याद आया, बाप को तैश से चला लाया। कहा हुजूर का भेजा हुआ है, वरना अभी सर कलम कर देता। मैं तुझे बेटी नहीं दे सकता। जैसे बाप ने इतनी बात कही है, अंदर से पर्दे के अंदर से बच्ची की आवाज आई, अब्बा मसला क्या है? कहा बेटी ये देखो तो सही, ये काला कलोटा इंसान तुम्हारे रिश्ते के लिए आया है। कहा क्या कहता है? कहा हुजूर ने भेजा है। बच्ची ने इतना सुना, कहा अब्बा फिर कोई मसला नहीं है, अगर हुजूर ने भेजा है तो इससे कह दीजिए हमें रिश्ता मंजूर है। बाप ने कहा बेटी तूने इसका चेहरा नहीं देखा वरना इनकार कर देती। बेटी ने कहा अब्बा मुझे इसके चेहरे से कुछ नहीं लेना, इतना जानती हूँ अगर चाहिए काला है, लेकिन जिसने भेजा है वो दुनिया में निराले हुस्न वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। बेटियां और तुम उन बेटियों से कहीं गुजरे, ये फैसला कर दिया कि ये तो काले कलोटे रंग का है, मगर जिसने भेजा है ना वो बड़े हुस्न वाला है। बेटी कुछ सोच कर फैसला कर। उसने कहा अब्बा मुझे इस बात पे फख्र रहेगा, कयामत के दिन जब बातें होंगी ना किसका रिश्ता किसने किया था, तो कोई कहेगी मेरा रिश्ता मेरे बाप ने किया, कोई कहेगी मेरा रिश्ता मेरे भाई ने किया, कोई कहेगी मेरा रिश्ता मेरे कबीले के सरदार ने किया, तो मैं फख्र से कहूंगी मेरा रिश्ता तो अहमद मुख्तार ने किया।
हुजूर ने रिश्ता किया। अल्लाह अकबर, ये इश्क थे उनके। आज डूब नहीं पड़ जाती। आज भी हम नाच रहे हैं। मुझे एक बात बता दो, सिर्फ हुजूर की इज्जत पे भोंका जा रहा है और जवान कहता मुझे नाचना है। कौन सा चेहरा हुजूर को दिखाओ? इस दिन से पहले तो मर जाते हम। अच्छा था अगर कम से कम हुजूर की इज्जत के लिए कुछ ना कर सके तो कम से कम इन शैतानी कामों से तो दूर हो जाए। मेरी गुजारिश है जवानों, मर जाना लेकिन किसी भी खुशी के मौके पे अपने हुजूर को ना भूल जाना, अपने हुजूर को ना भूलना। इसलिए कि हमारी जान भी हुजूर है, हमारा फख्र भी हुजूर है, हमारा घमंड भी हुजूर है, हमारा सहारा भी हुजूर है। अगर हुजूर को हटा दो तो फिर बचता ही कुछ नहीं है किसी के पास कुछ। अगर बख्शिश की बात करें, मुझे बताओ किसके पास इतना अमल है कि नेकियों के जरिए कोई बख्शा जाए? कोई नहीं। अल्लाह अकबर, इश्क ऐसा करो ना। उलमा जानते हैं हजरत हंज़ला, हजरत हंज़ला जिंदगी देखिए आप, कैसे कैसे जानिसार थे। अल्लाह अकबर, ऐसे ऐसे जानिसार। इधर रिश्ता पक्का हुआ हजरत अब्दुल्ला का। हुजूर ने फरमाया कुछ सामान दिया, कहा जाओ जाकर के बाजार से ना अपने निकाह का ये जो जरूरी सामान था, खजूर वगैरह ले आओ और इससे मेहर अदा करना, इससे ये ले आओ। सारी बातें हुजूर ने कही ना, तो जानते हो वो बाजार से सामान खरीद के नहीं लाए, बाजार से तलवार खरीद के लाए, तलवार खरीद के लाए। और जंग के बाद जब शहीदों के लाशें इकट्ठे किए गए, अल्लाह अकबर, उसमें हजरत अब्दुल्ला का लाशा भी था। मेरे हुजूर देख के मुस्कुराने लगे। सहाबा कहते हैं आका मुस्कुराए क्यों? फरमाने लगे ये वो जवान है जिसको मैंने कल निकाह की तैयारी के लिए कुछ पैसे दिए थे, ये तलवार लेके आ गया और आज जंग में शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। हुजूर ने आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराने लग गए। हुजूर क्यों मुस्कुराए? फरमाया बस हूरों में झगड़ा हो रहा है कि जब अब्दुल्ला जन्नत में आएगा तो मेरा निकाह अब्दुल्ला से किया जाए। हाँ, हुजूर के इश्क की तो बात ही निराली है। हुजूर मेराज में गए ना, मेराज में तो हूरें आई हुजूर के इस्तकबाल में। एक हूर आई जो सबसे ज्यादा हसीन थी, आके कहने लगी आप रहमतुल लिल आलमीन हो जी, का मुझे भी रहमत का कुछ हिस्सा अता कर दे। हुजूर ने फरमाया कौन सा हिस्सा? आप मुझे भी कुछ हिस्सा दें। तो हुजूर मुस्कुराए और फरमाने लगे कि जा, मैंने तेरे नसीब में अपना बिलाल लिख दिया। तो वो चेहरा उतर गया हूर का। या रसूल अल्लाह, मैं हूरों की सरदार हूं, मैं हूरों की सरदार हूं और आप मेरे मुकद्दर में बिलाल का नाम ले रहे, किसी और सहाबी का नाम ले लेते। हुजूर ने फरमाया अजीब है तू, तुझे मेरे बिलाल का नाम सुन के चेहरा उतर गया और मैंने भी अपने बिलाल से पूछा तक नहीं है वो तुझे पसंद करेगा कि नहीं करेगा। ये इश्क है हुजूर का। आज हमारा इश्क देखो, गुलामी रसूल में जवानियां लुटाएंगे और डीजे भी बजाएंगे। कौन सा इश्क है भाई? तो इंशाअल्लाह हम अपनी खुशी के मौके पे अपने हुजूर को याद रखेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। और जवानों देखो, मरना है, मरना है ना, एक दिन मर के कब्र में जाना। इस बदन को कीड़े खा जाएगा, कीड़े खाएगा, ये कीड़ों की ग़िज़ा बनेगा। मौत देखी है ना? मौत नहीं देखी ना? मरते लोगों को देखो, कुछ लोगों की हालत ऐसी होती है कि चेहरे बिगाड़ दिए जाते हैं, कुछ के सीधे नहीं किए जाते। तो यार ऐसी मौत में मरना कि लोग सीधे करने में लगे हों, वो बिगड़ने में लगा हो। ऐसी मौत मरना कि कोई हाथ भी ना लगाए तब भी तेरे चेहरे की मुस्कान बता रही हो ये ऐसे नहीं मरा है, नबी का जलवा देख के मरा। ये कब होता है? मौत की तकलीफ सभी को हो रही है, A to Z, नेक बद, सबको मौत की तकलीफ बराबर होती है। लेकिन नेक को तकलीफ का एहसास नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता, जब नेक आदमी मरता है ना, हुजूर का आशिक, तो फरिश्ते आते हैं उसके दाएं बाएं बैठते हैं। हुजूर का आशिक अगर है तो जब मौत के वक्त रूह निकाली जाती है ना, तो कितना दर्द होता है। जिस तरह फरमाया गया जिंदा बकरी की खाल उतारने से बकरी को तकलीफ होगी ना, उतनी रूह निकलने से बंदे को तकलीफ होती है। फरमाया जब इतनी तकलीफ होती है तो नूरी फरिश्ते अपने ठंडे ठंडे हाथ लगाते हैं और तकलीफ कम होती रहती है।
फिर दूसरा फरिश्ता कान में कहता है, वो बर्दाश्त कर, कब्र में हुजूर से मुलाकात होने वाली है। जब इतना सुनता है ना, कुछ दुख कम हुए और फिर भी तकलीफ रह गई, नेक है तो दाएं बाएं वाले फरिश्ते कहते